हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी स्पेशल यूपीएसआई के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हिंदी पढ़ें पूरे सिलेबस में इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। तो आप लोग हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिल रहे हैं। मैं मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इसके नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपकी हिंदी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आपकी हिंदी बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई जा रही है। तो पिछली कुछ क्लासों में हम लोगों ने हिंदी भाषा का विकास कंप्लीट कर लिया है और कल की क्लास में हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 फिनिश किया है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को पार्ट 1 ज़रूर अच्छा लगा होगा हिंदी वर्णमाला का। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप उस क्लास को देखकर ही पार्ट सेकंड देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला पार्ट 2। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। हम लोग पार्ट 2 में स्पर्श व्यंजन से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान स्थान मतलब कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओंठ, यहाँ किसी भी स्थान को स्पर्श करते हुए निकले। ओके, मतलब कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हवा निकलती है, वो हमारे फेफड़ों से जो हवा निकलती है वो हमारे किसी भी स्थान, मुंह के किसी भी स्थान, जैसे कि कंठ जो गले में होता है, तालु, मुर्दा, दांत और होंठ, इनको स्पर्श करते हुए निकलते हैं, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके, और इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। 25 होती है, जो का से ले करके माँ तक के वर्ण होते हैं, और ये सारे 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं, और प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ग के वर्ण के आधार पर रखा गया है। ओके, जो टोटल 25 वर्ण है, व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, इनको 5 वर्गों के अंतर्गत रखा गया है, और सभी वर्ग का पहला वाला वर्ण के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग टेबल पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए वर्णमाला में। और आपको ये टेबल सिर्फ इसी चैनल पे मिलने वाली है, तो आप इसे ज़रूर नोट कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो टेबल आपके सामने है। सबसे पहले देखते हैं इसमें 5 वर्ग कौन कौन से हैं, और हमने पीछे पढ़ा है कि का से स्टार्ट होके माँ तक वर्ण मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वर्ग कौन कौन से हैं। 5 हमारे। पहला वर्ग का से स्टार्ट होता है, का, खा, गा, घा और अड़ा। ये पांचों एक वर्ग में आएंगे, पहले वर्ग में। ठीक है, पहले वाले वर्ग में ये आएंगे। तो इन सभी में से सबसे पहला वाला वर्ण जो है वो हमारा है का, तो हम इस वर्ग को बोलेंगे का वर्ग। ये पूरा हो गया का वर्ग। सेकंड वाले पे ये वाला तुम्हारा सेकंड वर्ग है। सेकंड वर्ग पे चा, छा, जा, झा और या, ये पांचों आ जाएंगे। इनमें सबसे पहला वर्ण जो है हमारा वो चा है, तो इसलिए इसे हम पहले वाले वर्ण के आधार पर नामकरण करते हैं, तो इसका भी हो जाएगा चा वर्ग। ये पूरा वर्ग ये चा वर्ग के नाम से कहलाएगी। और तीसरा
तीसरा वर्ग है हमारा टा से स्टार्ट होगा, और टा से टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये हो गए तीसरा। तो तीसरे वर्ग में टा वाला जो वर्ण है वो पहला वाला आता है, तो इसलिए ये टा वर्ग कहलाएगी। चौथा वर्ग आएगा ये ता, था, दा, धा और ना, ये चौथा वर्ग। तो इसमें पहला वाला कौन सा वर्ण है? ता, तो ये ता वर्ग कहलाएगी। आगे देखते हैं पांचवा कौन सा है। पांचवा वर्ग है ये वाला लास्ट। पांचवा वर्ग कौन से हैं? पा, फा, बा, भा और मा। ओके, तो ये पांचों आ जाएंगे पांचवें वर्ग में। और इसमें पहला वर्ण जो है वो है पा वर्ग, तो इसे हम बोलेंगे पा वर्ग। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पांचों वर्ग। तो इनको हम लोग जान लेते हैं कि ये जो वर्ग के हिसाब से निकलते हैं, तो ये एक एक वर्ग में जो आते हैं वो किसी हमारे मुंह के किसी भी स्थान को स्पर्श करते हुए निकलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा वर्ग किस स्थान को स्पर्श करके निकलता है। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले वाले वर्ग पे। ठीक है, पहला वाला वर्ग का वर्ग, इसमें का, खा, गा, घा और अड़ा आता है। ठीक, तो ये हमारे कंठ से कंठ कंठ को टच होके निकलते हैं पांचों, का, खा, गा, घा, अड़ा। किसको? कंठ को, ये जो गले में होता है। तो आप लोग इसको बोलकर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि का, ख, ग, घ, अड़ा। तो इनको बोलने पे हमारे जो फेफड़ों से हवा निकल रही है वो हमारे गले में कंठ को स्पर्श करके एक महसूस हो रहा है कि उनको स्पर्श करके हवा निकल रही है। तो यहाँ से हो जाता है कि ये कंठ को स्पर्श करते हैं। ओके, कंठ को। आगे चलते हैं सेकंड वर्ग पे, चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, ये पांचों आते हैं। तो ये हमारे तालु को स्पर्श करते हैं। किसको? तालु को। चा, छा, जा, झा, इया। इनको बोल के करें, ट्राई करते हैं। चा, चा, छा, जा, झा, इया। तो ये हवा के साथ साथ हमारी जीभ भी तालु को ही स्पर्श कर रही है। आप लोग फिर से ट्राई करिए। चा, 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 तालु तालु को जीभ स्पर्श कर रही है। ओके, आगे देखते हैं तीसरा वर्ग। तो इसलिए हम तालु तालु कहते हैं। ठीक है, इसे तालु से स्पर्श करते हैं, तालु। आगे चलते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला जो है टा वर्ग है। टा वर्ग, इसमें टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये पांचों आते हैं। तो ये पांचों किसको स्पर्श करते हैं? मूर्धा को। ओके, किसको? मूर्धा को। मूर्धा को स्पर्श करेंगे। इसको हम लोग ट्राई करते हैं बोल करके भी। टा, 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 ठा, डा, ढा, अड़ा। आप लोग भी साथ साथ ट्राई करके देखिए। तो इनको बोलने पे हमारा मूर्धा स्पर्श हो रहा है, जो ये दांत के जस्ट ऊपर और ऊपर वाले दांत के जस्ट ऊपर मूर्धा होता है, उसी को टच करते हुए महसूस कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं चौथे वर्ग पे। चौथा वर्ग है ता वर्ग। ता वर्ग, ठीक है, इसमें ता, था, दा, धा और ना, ये पांचों आते हैं। ये पांचों किसको स्पर्श करेंगे? हमारे दांतों को, दंत को। तो इसलिए दंत को स्पर्श करते हैं, तो ये दंत। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारे दांत को स्पर्श कर रही, हवा भी और जीभ भी। ठीक है, आगे चलते हैं पांचवें पे। पांचवें पे आता है पा वर्ग। पा वर्ग, इसमें कौन कौन से? पा, फा, बा, भा और मा, ये पांचों
पावर के अंतर्गत आएंगे, पाँचवें वर्ग में। और ये स्पर्श करते हैं हमारे ओठों को, ओष्ठ। ठीक है, ट्राई करके देखिए। पा, 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 फा, फा, बा, भा, मा। तो वायु हमारे ओठों को स्पर्श करके ही निकल रही है। तो इस पांचवें वर्ग और पा वर्ग को हम क्या कहेंगे? ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ व्यंजन भी कह सकते हो। और इनको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? एक बहुत ही यूनिक ट्रिक आपको बताते हैं कि कौन सा वर्ग किस स्थान को टच कर रहा है। आप लोग अच्छे से याद करिए। जैसे कि आपको किसी दोस्त से पार्टी लेनी है, मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि आपको किसी दोस्तों से पार्टी लेनी है, कहोगे भाई पार्टी दो, कहेगा पैसे नहीं है, तो तुम उससे क्या कहोगे? अपना एटीएम दो। एटीएम एटीएम। तो एटीएम की जगह आप लोग कह सकते हो केटीएम। ठीक है, क्या? केटीएम, केटीएम, केटीएम दो। ठीक है, बस इतना याद कर लो, आपको पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। देखिए कैसे। केटीएम से, का से कंठ। ठीक है, और कंठ जो है वो पहली वाली लाइन पे, मतलब का वर्ग। ठीक, और टी से तालु, दूसरी वाली लाइन, यानी कि सेकंड वर्ग, चा वर्ग। और एम से, एम से मूर्धा, मतलब कि तीसरा वाला वर्ग, टा वर्ग। और डी से दंत, मतलब कि चौथा वाला वर्ग, ता वर्ग इसमें आएगा। और पांचवा है ओ से ओष्ठ, तो ये आएगा पांचवी लाइन, पांचवा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि के से क्या आ जाएगा? कंठ, टी से तालु, और एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। अच्छे से याद रखिए। जैसे कि बोलते हैं केटीएम दो, केटीएम दो, आप सीरियल से याद रखिए कि के से कंठ कौन से आएंगे? किस में? कंठ में आपको पता है का, खा, गा, घा, अड़ा। और टी से तालु, तालु में कौन कौन से आते हैं? सेकंड वर्ग आपको पता है चा वर्ग होता है, चा, छा, जा, झा, या, ये सारे आ जाएंगे। इसके बाद तीसरे पे यम, के टी यम तीसरे पे आ रहा है, तो आपको इससे सीरीज भी आपको याद हो जाएगा, एकदम क्रम भी याद हो जाएगा। और आपको ये भी याद हो जाएगा कौन से स्थान को कौन सा वर्ग स्पर्श करता है। यम, यम से आपको याद करना है मूर्धा, मूर्धा में कौन सा आ रहा है? यम तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो तीसरा वर्ग मतलब टा वर्ग, के टी एम। ठीक है, तो इसमें कौन से आएंगे? टा, ठा, डा, डा, अड़ा। डी से दंत, मतलब कि दंत में कौन से आते हैं? ता वर्ग, और ता वर्ग में ता, था, धा, धा, ना। ओ से ओष्ठ, इसमें आ जाएगा पांचवा वर्ग, पा वर्ग, पा, फा, बा, मा। ओके, ये तो क्लियर हो गया होगा, ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। आगे चलते हैं, हम लोग अब पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, तो इनमें से देखेंगे कि कौन से वर्ण या व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो इन सभी स्पर्श व्यंजन में कौन से व्यंजन अल्प प्राण है और कौन से व्यंजन महाप्राण है। ठीक है, तो वही चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा वर्ग दिया हुआ है, ठीक, वर्ग दिया हुआ है, ये वाला का वर्ग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, और इनमें से ये पांच 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 सभी में व्यंजन है। का, खा, गा, गा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, डा, अड़ा। इस तरह से सभी वर्ग में पांच पांच व्यंजन है। तो जो पांच वर्ग कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा
और पांचवा। ये पांचों वर्ग हैं। इन पांचों वर्ग के जो पहला वाला और तीसरा वाला और पांचवा वाला, ठीक है, पांचवा वाला वर्ण, सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो सभी अल्प प्राण होते हैं। देखिए आप, ये अल्प प्राण, अल्प प्राण और अल्प प्राण। बहुत ही अच्छे से याद रखना आप लोग। फिर से बता देता हूँ। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। सभी वर्ग, सभी वर्ग मतलब ये पांचों वर्ग, इन पांचों वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये सब होंगे कैसे? महाप्राण। और महाप्राण होता क्या है ये हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। महाप्राण और अल्प प्राण। ओके, कौन सा होगा? अल्प प्राण, अल्प प्राण और अल्प प्राण। आगे चलते हैं। और जो दूसरा और चौथा होगा, सभी सभी वर्ग के दूसरा और चौथा, ठीक है। कौन सा? दूसरा और चौथा, मतलब कि ये वाला दूसरा और चौथा, ये सभी हो जाएंगे महाप्राण। ओके, अच्छे से याद रखना। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण और दूसरा, चौथा महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण आगे आप पढ़ोगे, ठीक। तो इतना बता दें कि ये वायु से संबंधित है। अल्प प्राण में हमारे बोलने से, जो व्यंजन बोलने से कम हवा निकलती है वो अल्प प्राण होता है, और जो व्यंजन बोलने से ज़्यादा हवा निकलती है उसे महाप्राण बोलते हैं। डिटेल से आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए। तो आप लोग अगर याद रखें तो इस तरह से याद रखना कि जो पांचों वर्ग होते हैं वो, उनमें से सभी में पहला पहला जो वर्ण होता है वो बस अल्प प्राण, छोटे से स्टार्ट होता है, पहले कम हवा निकलती, ठीक है। अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। देखिए, अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, अल्टरनेटिव होते हैं। तो बस आप इस तरह से भी याद कर सकते हो और नंबर से भी आ सकते हो। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा और महाप्राण दूसरा और चौथा, इस तरह से याद रखिएगा। अब चलते हैं सघोष और अघोष के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए सघोष और अघोष क्या होता है। ये भी आपको डिटेल से आगे मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जब व्यंजन को या वर्ण को हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो जब वो कंपन होता है तो वो सघोष होता है। सघोष को एक घोष भी बोल सकते हैं और अघोष अलग होता है, ठीक है। सघोष या घोष सेम। तो जब कंपन होता है स्वर तंत्रियों में व्यंजन को बोलने से तो उसे सघोष या घोष कहते हैं, और जब कंपन नहीं होता है तो अघोष। ओके, अब चलते हैं कि कौन से वर्ण घोष होते हैं और कौन से वर्ण अघोष होते हैं। तो सभी सभी वर्ग के पहले और दूसरे, ठीक है, पहले और दूसरे वर्ण जो होते हैं वो होते हैं कैसे? अघोष, ठीक है। पहला और दूसरे वर्ण अघोष होते हैं, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी कैसे होते हैं? घोष, या इनको सघोष भी कह सकते हैं, ठीक। याद रखना, सभी वर्ग के पहला और दूसरा जो होते हैं वर्ण वो अघोष होते हैं, ये दोनों, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी सघोष या घोष होते हैं। अच्छे से याद रखना, ठीक है। जैसे इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, घोष, घोष, फिर अघोष, अघोष, फिर
घोष घोष घोष, ठीक है। इस तरह से पहले अघोष आएगा, फिर तीनों सघोष सघोष या घोष घोष, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले आएगा अल्प प्राण का, देखते हैं। तो अल्प प्राण में ये सारे आ जाएंगे अल्प प्राण में, और ये सारे आ जाएंगे अल्प प्राण में, और ये सारे आ जाएंगे अल्प प्राण में, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा, इस तरह से कौन कौन से आएंगे? का, चा, टा, का, चा, टा, ता, पा, ये है अल्प प्राण। गा, जा, डा, ता, दा, बा, ये अल्प प्राण। डा, या, अड़ा, ना और मा, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे कौन से? अल्प प्राण। इनको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप वर्ग याद रखिए, और याद रखिए कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये होता है कौन सा? अल्प प्राण। और महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में ये दूसरा और ये चौथा, ये महाप्राण होंगे, ठीक है। कौन से? खा, छा, ठा, ता, था और फा। इसमें घा, झा, ड और धा और भा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए महाप्राण। अब घोष के बारे में देखते हैं, घोष कौन कौन से होंगे? घोष, घोष ये हो जाएंगे घोष, घोष, सॉरी यार बार बार वही बोलते हैं, अघोष, ठीक है। सॉरी सॉरी, अघोष, ठीक है। अघोष में कौन से हो जाएंगे? पहला अघोष और दूसरा अघोष। तो का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये सारे कौन से होंगे? अघोष। अब देखते हैं घोष कौन से होंगे। घोष की बात करें तो घोष में लास्ट के तीनों वर्ण होंगे ये वाले, ये घोष हो जाएंगे। गा, गा, घा, अड़ा, जा, झा, इया, डा, ढाड़ा, दा, दाना और बा, भा, मा, ये सारे घोष। तो आपको हमने इसलिए बता दिया है कि आपको समझ में आ जाए, बस आपको इस तरह से याद नहीं करना है, याद आपको करना है यहाँ से सारे वर्गों के हिसाब से कि वर्ग में कौन कौन सा आता है। जैसे कि आपसे पूछ ले कि का वर्ग में कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, ठीक है। तो आपको ये पहचानना है कि का वर्ग में सबसे पहले आपको पता है कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। इसमें पहला कौन सा है? का, तीसरा कौन सा है? गा और पांचवा ड़ा, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? अल्प प्राण। और महाप्राण की बात करें तो खा और घा, इस तरह से बस आपको समझना है, तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस आप लोग वर्ग याद कर लीजिए, कौन से वर्ग में क्या आता है और कौन से स्थान को स्पर्श करता है। ऐसे ही सघोष और अघोष के बारे में पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें रखा जाएगा ठा, दा, धा, ना, ये रख दिए गए। और आपसे पूछ लिया गया कि इसमें से अघोष कौन सा है, तो आपको सीधे से पता है कि मूर्धा का जो है ये सेकंड वाला आ रहा है, तो ये किस में आएगा? अघोष में आएगा, ठीक है। तो अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा वर्ण सभी वर्ग का अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष हो गए। तो आपको वादा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके आप दोबारा देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आगे देखते हैं। नोट में कुछ दिया गया है, इसमें कुछ विद्वान मानते हैं कि जो चा वर्ग है, चा वर्ग, ठीक है, तो चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी, जैसे कि संघर्ष करके स्पर्श करती हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका अर्थ समझिए, स्पर्श संघर्षी कहते हैं, ठीक है। कौन सा चा वर्ग है?
चा, छा, जा, जा, या। ठीक। और आमानक वर्ण किसे कहते हैं? झा को। अब देखिए, घोषत्व के आधार पे स्वर, घोषत्व के आधार पर जो भी कहिए वर्ण बोल दीजिए। ठीक है, घोषत्व के आधार पर वर्ण या व्यंजन। तो सबसे पहले आते हैं घोष या सघोष। ठीक है, घोष या सघोष सेमी है। देखते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो उन्हें हम सघोष या घोष कहते हैं। और अघोष की बात देखें तो क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं, तो आपको अच्छे से आ गया होगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो घोष या सघोष, और जिनमें कंपन नहीं होता है वो अघोष। तो आगे चलते हैं। अब प्राणत्व के आधार पे अगर देखे जाए वर्ण तो कौन कौन से आएंगे प्राणत्व के आधार पे? अल्प प्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले अल्प प्राण को देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। ठीक है, मुख से कम हवा निकलेगी तो अल्प प्राण। और महाप्राण की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, ठीक है, अधिक हवा निकले तो वह महाप्राण। आगे देखिए, अब आते हैं अंतायस्थ व्यंजन पे। जिन वर्णों का उच्चारण, सॉरी आज टाइम काफ़ी हो गया है तो आज यहीं तक रखते हैं। अंतःस्थ व्यंजन से आप अगली क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आज आप लोग इतना ही रखिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।